हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 71 नंबर जो आपका टेस्ट है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका जो आज का पहला सवाल है कुछ इस हालात में है जो आपका लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है कि ये आप देख पा रहे हैं, इसको जो यहाँ पे कोड किया गया है, यहाँ पे जो इसका इस तरह से कोड किया गया है, इसको लिखा गया है 91। तो आखिर इसको ऐसा क्या किया गया होगा जिससे 91 बन गया। तो इसका साफ शब्द में ये आपका कहानी है कि जो इसका प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू इन द सेंस आप ए का जो प्लेस वैल्यू होता है 1 होता है, सी की बात करें तो 3 होता है, ओ की बात करें 15 होता है, सभी का प्लेस वैल्यू अगर हम ऐड करें तो 91 आएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इन सारे लेटर का प्लेस वैल्यू अगर हम ऐड करेंगे तो सारे लेटर का प्लेस वैल्यू ऐड करने के बाद हमारे पास जो मिलेगा वो आइए एक बार चेक कर लेते हैं क्या मिलेगा। ठीक है, देखिए जैसे देखिएगा, आप बोलेंगे आर, आर है तो क्या है आपके पास, ये 18 हो जाएगा। ई का मतलब 5 होता है, एन का मतलब 14 होता है, ओ का मतलब 15 है, यू का मतलब 21 है। ठीक है, और एन का मतलब फिर से आपका 14 है, सी का मतलब 3 है, ई का मतलब 5 है। आइए जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 13 और 4 17, 17 17 5 22, 22 1 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30 और 5 35 का 5 हो गया। ठीक है, 3 बचा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 5 1 6, 6 6 2 8, 8 8 1 9, यानी 95 आएगा। ठीक है, 95 होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सही है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। इसमें आपका लिखा है कि श्याम रिया का भाई है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे श्याम है जो किसका भाई है, रिया का। ये कौन है, तो रिया का ये भाई है। क्लियर। फिर लिखा है कि मोहिनी अनुज की माँ है, रिया राम की बेटी है। ये जो रिया है ना, ये रिया राम की बेटी है। ये राम की ये कौन लगती है, बेटी। क्लियर। अब बताइए, फिर से लिखा है कि अनुज श्याम का भाई है। एक और अनुज नाम का कोई बंदा है जो ये श्याम का कौन लगता है, तो श्याम का भाई लगता है। मोहिनी जो है ना, ये अनुज का माँ है। ठीक है, ये कौन है, माँ किसका, ये नाम है मोहिनी। ये मोहिनी अनुज का क्या है, माँ। एक बात बताइए, ये जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कौन, रिया, श्याम और ये अनुज, ये तीनों भाई बहन हैं। और तीनों भाई बहन हैं तो ये इसकी पापा है, ये मम्मी है, तो ये दोनों का आपस में रिलेशन किसका होगा, हस्बैंड वाइफ का। ठीक है, तो पूछा है कि मोहिनी का राम से क्या संबंध है, तो मोहिनी पत्नी लगेगी किसका, राम का। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर इसमें बात करें ना, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि आप ऑप्शन सेकंड लेके चलिए। क्यों ऐसा लेना है, क्योंकि आपको ये बात समझिएगा, जब भी डिवाइड वाला जो सिंबल है, आपका कोशिश ये होना चाहिए कि जो डिवाइड है ना, कुछ ऐसा जगह यहाँ पे फिट होना चाहिए जो कटने के लायक हो। राइट। तो अब यहाँ पे प्लस और डिवाइड अगर आपस में हम चेंज करें, तो देखिए प्लस की जगह हम अगर डिवाइड कर देते हैं, इंटू छोड़ देना है, फिर यहाँ डिवाइड की जगह हमको प्लस करना है। ये 5 से इसको काटेंगे ना तो ये 45 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अरे 45 से 3 में करेंगे ना तो 135 होगा। 135 में 5 जोड़ेंगे 140 हो जाएगा। 140 में 7 घटा देंगे तो इधर भी 133 और इधर भी 133 था, यानी बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका ऑप्शन है। क्लियर, ये बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर है। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसमें क्या करना है, तो इसमें कहानी ऐसा है कि देखिए 5 से ना, 5 तिया 3 से मल्टीप्लाई करके 1 कम कर देना है। फिर इसके अगला में क्या कहानी है, तो इसमें क्या है ना कि 5 से मल्टीप्लाई करके 1 कम कर देना है। यही सिलसिला सब में चल रहा है। ये 9 तिया 27, 27 में 1 कम करेंगे 26 हो जाएगा। ये 9 पचे 45 में 1 कम करेंगे 44 हो जाएगा। ये 15 तिया 45 में 1 कम करेंगे 44 हो जाएगा। ये 15 पचे 75, 75 में 1 कम करेंगे 74 हो जाएगा। अब बात क्या है, यहां हम करेंगे ना 8 तिया की 24, 24 में 1 कम करेंगे तो होना चाहिए था 23, लेकिन 23 के जगह पे यहाँ पे क्या है 25। इसलिए ऑप्शन डी बाकियों से क्या है, ऑप्शन डी बाकियों से अलग है, डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो डी होगा, करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर। इसमें आइए, लिखा है कि एक ग्रामीण 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। कोई एक ग्रामीण है जो मान लेते हैं कि यहाँ से चलना शुरू करेगा तो 3 किलोमीटर पूर्व जाता है, ये 3 किलोमीटर हो गया। फिर लिखा है कि फिर वह दक्षिण की ओर 1.5 इधर मुड़ता है और ये 1.5 चलता है। क्लियर। फिर से बोला है कि फिर वह पूर्व दिशा में चलता है और 2 किलोमीटर जाता है, फिर से यहाँ से 2 किलोमीटर जाता है। और फिर से क्या बोला है, फिर से वो बाई मुड़ता है और 1.5 फिर से यहाँ पे चला आता है, फिर से 1.5। अब पूछा है कि बताइए कि आरंभिक स्थिति से अब वह कहाँ है, तो जरा बताएंगे आप। ए वाला 2, तो ए वाला भी हिस्सा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ से, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 किधर, 5 ईस्ट में हो गया। यानी ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे ए का प्लेस वैल्यू होता है 1 लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 2, यानी 1 बढ़ा दिया गया। ये जेड है, जेड का होता है 26 लेकिन लिखा गया है 25, 1 कम कर दिया गया। ये डिटो सिलसिला यहाँ भी चल रहा है। सी का होता है 3 लिखा गया है 4 बढ़ा दिया। एक्स का होता है 24 लिखा गया है 23, 1 कम कर दिया गया। यही सिलसिला चल रहा है, ठीक है। अगले में भी यही कहानी है। तो अब सोचना है कि आगे क्या आएगा। तो पहले एक बात बताइए कि यहाँ ए था तो ए के बाद सी है यानी बी को गायब कर दिया, सी के बाद ई है यानी डी को गायब कर दिया, तो ई के बाद ठीक है एफ छोड़ देंगे तो आपके पास कौन आएगा, जी आएगा। तो इतना तो हम श्योर हैं कि सर जी वाला ऑप्शन चलेगा, यानी कि पहला तो गया काम से, जी वाला जाएगा। लेकिन अब जो यहाँ पे 2 गो अल्फाबेट का लेटर है तो ये तो श्योर है कि सर स्टार्टिंग हमारा जी से होने वाला है, अच्छी बात है। अब देखिए जेड था, जेड के बाद यहाँ एक्स लिखा है मतलब वाई छोड़ दिया, एक्स के बाद यहाँ पे भी लिखा है डब्ल्यू छोड़ दिया। अब क्या करेंगे कि भी के बाद यू छोड़ेंगे और टी लिखेंगे। तो पहली बात ये देखिए कि जीटी से कौन कौन ऑप्शन शुरू है, तो आपका जवाब होगा कि सर जीटी से यहाँ पे ना, ठीक है, जीटी से कौन सा ऑप्शन शुरू है, तो जीटी से आपका ऑप्शन सी स्टार्ट था। इसलिए पूरा सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपका काम जहां से बन जाए वहीं से अपना काम बनाकर और निकल लेनी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इसमें आइए, यहाँ पे लिखा है कि देखिए हारमोनियम को यहाँ पे कुछ कोड किया गया है। क्या कोड किया गया है, देखिए एच है ना, हारमोनियम को एल लिखा गया। एच का मतलब होता है प्लेस वैल्यू 8 और एल का मतलब होता है यहाँ पे 12। एल का मतलब क्या होता है 12। देखिए तो कितना बढ़ा दिया गया, 4 बढ़ाया है। अच्छी बात है, 4 बढ़ाया है। अगर 4 बढ़ाया है तो सर अगर स्टार्टिंग वाला लेटर से अगर मेरा काम बन जाए तो पूरा नहीं देखेंगे। जैसे यहाँ पे टी था, ई टी में अगर हम 4 बढ़ा दें तो टी का होता है नॉर्मली 20, जब 4 बढ़ाएंगे तो होगा 24 और 24 होता है एक्स का। अब देखिए कि एक्स से स्टार्टिंग ऑप्शन आपके पास कहाँ कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर एक्स से स्टार्टिंग ऑप्शन हमारे पास इकलौता है, वो है कौन, सेकेंड, और यही हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर यहां तक। चलिए अब हम फिर से बढ़ते हैं आगे और ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। यहां पे लिखा है कि इससे क्या करना है ना कि अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। बताइए कौन सा वर्ड है जो उसमें अक्षर का उपयोग करके बनाया जा सकता है, तो ये है आपका ऑप्शन सी, राइट। अब कहानी है कि आप इसमें ढूंढिएगा, ओ भी मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, आई सब कुछ मिल जाएगा। ऑप्शन ए क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसमें ई है और हमारे गिवन वर्ड में ई नहीं है। इसमें क्या है सर, तो इसमें आपके पास यू है जो कि हमारे पास नहीं है, इसमें आपका टी है जो कि हमारे पास नहीं है, राइट। इसलिए ये सब ऑप्शन को आप नहीं बना सकते, लेकिन ऑप्शन सी आप क्या कर सकते थे, ऑप्शन सी आप बिल्कुल बना सकते थे, परफेक्ट आंसर था, राइट आंसर था। अब रहा ये नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या है, लिखा है कि सभी पुरस्कार पदक हैं, सभी पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हैं वो सब पदक हैं, राइट। फिर लिखा है कि कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं, कुछ पुरस्कार, ये है आपका प्रमाण पत्र। चलिए हो गया कहानी। आइए जिसका आपका जो कंक्लूजन दिया है, कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं, बताइए कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं, हाँ बिल्कुल है। फिर लिखा है कि कुछ पदक पुरस्कार हैं, कुछ पदक पुरस्कार हैं, हाँ बिल्कुल है। फिर लिखा है कि कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं, तो कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं, हाँ जी ये भी सही है, यानी ऑप्शन तीनों सही है, और तीनों सही है तो परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी।
ए रहा नेक्स्ट। देखिए ए लिखा है कि 8 फ्रेंड्स ABCD EFGH are स्टैंडिंग इन 2 रो 4 इन ईच रो। यहाँ पे देखिए 2 रो है आपके पास कुछ ऐसा, और सभी दोनों रो में कितने कितने लोग बैठते हैं? यहाँ पे 4-4 लोग बैठता है। कितना लोग बैठेगा जी? 4-4 लोग बैठेगा, ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, सवाल पढ़िए, इसमें क्या लिख रखा है आपका। सवाल में ये बात दे रखा है, ठीक, कि C एंड G, देखिए यहाँ पे ये वाला बात पढ़िए, C एंड G आर द फर्स्ट इन बोथ द रो, यानी दोनों रो में C और G सबसे पहला है। अगर ये C है तो इसको G मान लेते हैं। क्लियर? अच्छी बात है। फिर लिखा है आपका कि F इज बिटवीन G एंड B। F जो है वो G और B के बीच में है। ये भी क्लियर हो गया। फिर आगे क्या लिखा है? C इज जस्ट बिफोर A। C जो है वो जस्ट A से क्या है? पहले है, यानी यहाँ पे A हो जाएगा। C इज जस्ट बिफोर A हो गया वो भी। फिर लिखा है कि H इज आफ्टर D। H जो है H इज आफ्टर D, यानी D के बाद कौन है? H है। अब कौन ऐसा घट रहा है? तो सर यहाँ पे E घट रहा है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा ये है कि थर्ड पोजीशन इन बोथ रो। थर्ड पोजीशन बोथ रो में क्या है भाई? देखिए थर्ड पोजीशन पे बोथ रो में कौन है? DB है, और DB बोले तो क्या जाएगा? ऑप्शन सेकंड। DB बोले तो क्या जाएगा? ऑप्शन सेकंड जाएगा, और यही आपका परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। हाँ, अब एक आपके पास यहाँ पे खूबसूरत आंसर बनेगा। ये कैसे बनेगा भाई? तो सिंपल सी बात है, पहले आप ये दोनों को क्या करेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस कितना मिलेगा? 7। अब ये 7 को सीधा डबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये 14 मिल गया, 14 आ गया। नेक्स्ट क्या करनी है? फिर से वही काम, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करेंगे ना तो यहाँ पे 34 मिलेगा। ठीक है, अगर हम डिफरेंस करें तो क्या मिलेगा? 34, और इसको जब डबल करेंगे तो क्या मिलेगा? 68 मिलेगा। इसी तरह जब हम यहाँ पे इसका डिफरेंस करेंगे तो मिलेगा हमको 14, और जब इसको हम डबल करेंगे तो मिलेगा 28। इन द सेंस ऑप्शन सेकेंड विल बी राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। क्लियर? मजा आ गया? अब बात करते हैं इसका। जरा देखिए क्या लिख रखा है। लिखा है कि 3 मित्र A, B और C के पास अलग अलग राशि के रुपए हैं। यदि B रुपए लेता है A से 7, थोड़ा भाषा अड़पट लग रहा है, इंग्लिश पढ़िए। लिखा है कि 3 फ्रेंड्स ABC हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ रुपीज विथ देम इफ B टेक्स RS7 फ्रॉम A। देखिए B क्या करता है कि अगर 7 रुपया ले लेता है किससे? A से, तो इसके पास बढ़ जाएगा। देन B विल बी हैव इक्वल टू C, ये आपका C के बराबर हो जाएगा। तो अगर यहां से हम B का वैल्यू निकाले तो C और माइनस में 7 चला जाएगा, राइट। लास्ट में लिखा है कि B एंड C टुगेदर हैव RS 157, यानी इसका मतलब ये हुआ कि B और C मिलाकर उनके पास 157 है। बताइए B का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? C माइनस 7 प्लस में C इज इक्वल 157, ये हो जाएगा 2C बराबर 164। ये 2 से काट देंगे, ये आएगा 180, सॉरी 182 नहीं, ये आएगा आपका 82, और 82 आएगा मतलब क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। क्लियर? अब इसको देखिए क्या लिख रखा है इसमें। लिखा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको सजाना है। इसका सबसे जो बेहतर उपाय है ना, वो सबसे बेहतर उपाय है भाई साहब ऑप्शन का हिंट्स लेना। जैसे आप देखिए सबसे शुरुआत में कौन कौन ऑप्शन आया है, तो आप बोलेंगे सर इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, सॉरी 1 है। तो या तो हम देखें सर 2 ही तरह का ऑप्शन निकल कर आ रहा है पहला पोजीशन पे, या तो थर्ड या तो फर्स्ट। अगर थर्ड और फर्स्ट में आइए हम कंपेयर कराते हैं। जैसे देखिएगा थर्ड और फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट में ना RIGHT, RIGHT इसके पास भी है, RIGHT इसके पास भी है। T के बाद यहाँ पे E है, और T के बाद यहाँ पे L है। L और E में सबसे पहले कौन आएगा? तो आपका जवाब होगा कि सर E आएगा। E आएगा मतलब ऑप्शन 3 जाएगा सबसे पहले, यानी ऑप्शन डी की कहानी खत्म। ठीक, अब दूसरा जगह पे कौन कौन आया है? तो दूसरा ऑप्शन पे देखिए, दूसरा जगह दूसरे प्लेस पे 1 है, 5 है, और यहाँ से भी 1 है। अब ढूंढना यह है कि 1 होगा कि 5 होगा सबसे पहले। तो 1 में भी RIGHT था, इसमें भी RIGHT है। T तक तो कोई दिक्कतें नहीं है। सर T के बाद यहाँ L है, यहाँ S है, तो सर पहले 1 आएगा।
एक आएगा मतलब कि ये 5 वाला भी गया काम से, राइट। अब बचा 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन में इसके पास 3 तो इसके पास 3, इसके पास 1 तो इसके पास 1, इसके पास 5 तो इसके पास 5। अब क्या है सर, यहाँ 2 और यहाँ 4। अब पकड़ना है कि पहले 2 या पहले 4। आइए पहले 2 और 4 में हम क्या करेंगे, कंपेयर। RIG, ये तो कॉमन सी बात है। इसके बाद यहाँ पे आई पहले होगा कि ओ पहले होगा, तो जवाब होगा कि पहले आई होगा। तो आई होगा इन द सेंस पहला दूसरा जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। क्लियर यहां तक? चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट। इसको समझिए, इसमें क्या बोला है, देखिए यहाँ पे ना इस वाले का अपोजिट पूछा है, सिंपल सी बात। अपोजिट यहाँ पे क्या होगा ना कि इसका अपोजिट ए वाला होगा, इसका अपोजिट ए वाला होगा, और इसका अपोजिट ए वाला होगा। तो हमसे ए वाला पूछा है, मतलब ऐसा कहाँ पे है आपके पास, ऐसा आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी, ये हो गया राइट आंसर। इसमें आइए, लिखा है द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द ट्रायंगल रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव, ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल आपका एग्जीक्यूटिव है। द सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल, सर्कल जो फीमेल है। द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट MBAS, ठीक है। एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट टेक्निकल स्टाफ। द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। देखिए जब इतने बड़ा हेवी जब आए ना भाषा, तो ये इतने पूरे भाषा पढ़ने से अच्छा है ना कि आप लास्ट वाला चीज पढ़ लीजिए कि आपसे पूछा क्या है। तो लास्ट में पूछा है कि हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ऐसे कितने फीमेल हैं जो एग्जीक्यूटिव हैं। सोचिए फीमेल भी होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। फीमेल की अगर हम बात करें और एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो देखिए ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है एग्जीक्यूटिव का, राइट, और सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल का। ये 2 बात पकड़ लीजिए। कौन कौन ऐसा है जो ट्रायंगल में भी है और सर्कल में भी है। ट्रायंगल और सर्कल में देखिए इकलौता यहाँ पे 5 नजर आ रहा होगा, जो ट्रायंगल में भी है और सर्कल में भी है। कौन नजर आ रहा है यहाँ पे, 5 नजर आ रहा है, 5 इन द सेंस ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऊपर उतने भाषा पढ़ने से मस्त उपाय है कि सिर्फ जो आपसे फाइंड आउट करना है वो गिवन सी बात यहां से पढ़ लेंगे, देन अपना काम कर लेंगे। नेक्स्ट, इसमें आपको ना ट्रायंगल काउंट करना है भाई साहब, इसमें कितने ट्रायंगल है ना। तो कैसे काउंट करेंगे देखिएगा। पहली दफा तो ए वाला ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, वाला ऊपर वाला हिस्सा, हाँ ऊपर का हिस्सा में 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 के बाद नॉर्मली ऐसे देखिएगा, 3 तो ऐसे हो गया, ये 4, ये 5, ये 6 हो गया। 6 के बाद क्या करेंगे कि इसको ऐसे करिएगा ना, ऐसे 7 हो जाएगा, ऐसे करेंगे ना इधर से तो 8 हो जाएगा, राइट। 8 तो ऐसे हो गया भाई साहब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो बनेगा वो सर क्या 8 ही बनेगा, तो नहीं और बनेगा, है ना। और कैसे बनेगा, है ना, और आखिर कैसे बनेगा। तो अभी हम कितना देखें यहाँ पे 8, थोड़ी सी बुद्धि लगा लेंगे सर, इसको ऐसे आपको हम गिन के दिखाते चलते हैं। फिलहाल हम 8 पे चर्चा कर चुके, फिलहाल हम यहाँ पे कितना चर्चा कर चुके, 8। देखिए पहली बात, अगर 1 है ये 2 हो जाएगा, ऐसे घुमा रहे हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम ऐसे चले ना, 1 हुआ, फिर इधर से चलेंगे 2 हो गया, फिर पूरा बड़ा ले लेंगे, ऐसे कितना हो गया, 3 हो गया, राइट। 3 के बाद अगर हम ऐसे आए 4 हो गया, फिर अगर ऐसे आए 5 हो गया, फिर अगर ऐसे आए 6 हो गया, इधर से आएंगे 7 हो जाएगा, इधर से आएंगे 8 हो गया, ठीक है। चलिए फिलहाल 8 वैसे मान लेते हैं। 8 अगर वहां है तो फिर से अगर इतने ही दूर इधर घूमेंगे 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना, और 14 हो गया। इसके बाद देखिएगा 14 के बाद क्या करना है, तो एक पूरा बड़ा लेंगे, 15 हो जाएगा, इधर से भी इसको लेंगे
16 हो जाएगा। अब उतना ही नहीं, यहाँ पे और भी चीजें बन रहा है। कैसे? ठीक है, कैसे? यहाँ पे टोटल 22 ट्रायंगल इसमें है, तो आप इसको ऐसे कैसे गिन पाएंगे 22 ट्रायंगल को, है ना? कैसे कैसे गिन पाएंगे 22 ट्रायंगल को? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो सबसे भूलने वाला चीज है ना, एक ऐसे देखिए जो बड़ा सा दिखेगा आपको, इधर से गिनिए ऐसे, एक आप गिनिए इधर से ऐसे, ठीक है, बन गया। और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? और है, गौर फरमाइए कहाँ है सो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये वाला जो आप लिए थे यहां से, ठीक, इसको या फिर इसको ना ऐसे कर देते हैं, ज्यादा सहूलियत से बन जाएगा चीजें, क्योंकि ए में ना बहुत ऐसे काउंट करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। आप एक नॉर्मली मान के चलिए कि ऊपर वाला में कितना चल रहा था आपका, 3, ठीक है, 3 चल रहा था, और 3 नॉर्मली ऐसे दिख रहा है, 6 ऐसे पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 तो नॉर्मली दिख रहा है। 5 के बाद हम क्या करेंगे कि अगर ये पूरा काउंट करेंगे ऐसे तो 6 हो जाएगा। 6 के बाद क्या कर सकते थे, तो सर एक ऐसे अगर हम देख लें ऐसे तो 7 हो जाएगा। फिर से अगर इसी तरह ऐसे देख लेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे 8 तो यहाँ तक हो गया ना, 8 के बाद ऊपर 8 क्लियर, जो आपको अभी तक आराम से दिखा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर ये भी तो हो सकता है इधर से 9, है ना, ये हो गया 9। और एक और आप यहां से समझिएगा, तो इधर से आएंगे तो एक ऐसे भी तो जा सकते थे 10, जब इसके ऊपर 10 तो नीचे भी 10, क्योंकि सेम फिगर है, इसको जब पकड़ के सटाइएगा ना तो दोनों सेम फिगर है। 10 और 10 कितना हो गया, 20। और ये 20 के अलावे जो दो आपका एक्स्ट्रा फिगर बन रहा है ना, वो देखिए कौन वाला बन रहा है, जो आपका और एक्स्ट्रा बन रहा है। एक यहां से ऐसे उठाएंगे, पूरा बड़ा फिगर ऐसे होगा, 21 होगा। और एक इधर से घूम जाएंगे ऐसे ऐसे, ये आपका 22 होगा। ऑप्शन की बात करें, सी हो जाएगा राइट आंसर यहां पे। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या किया गया है, इसका पकड़ना होगा, थोड़ा सा पकड़ना ये है कि इसका क्या चल रहा है कहानी, पहले देख लीजिए, है ना, क्या इसमें कहानी चल रहा है। तो आप ये वाला एक्सचेंज करो, आप इसको पहले इधर भेज दो, ठीक है, और इसको आप यहां से इधर भेज दो, ऐसे सेम कहानी ऐसे ही चल रहा है। तो अगर सर यहां से अगर इसको इधर भेजेंगे तो आपका स्टार जो है वो इधर आ जाएगा, और ये वाला जब ऐसे भेजेंगे तो ये वाली बात इस कॉर्नर में आ जाएगा, यानी ऐसा जो आपके पास दिख रहा है वो ऑप्शन फर्स्ट में है, ठीक है। ये सिलसिला है, और इसके साथ साथ ये वाला ऐसे भी चल रहा है, इसको इधर भी भेजना है, जितना सारा है इसको ऐसे भेजना है, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे एरो का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये पकड़ में आएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पे राइट आंसर। इसमें क्या है भाई, तो बोला है कि कौन सा यहाँ पे बाकियों से भिन्न है। आप देखिए, इसका अगर ऊपर की मुंह खुला है तो सबका ऊपर मुंह खुला है, इसका सब नीचे खुला है तो सब नीचे खुला है, इसका सब इधर से खुला है तो सब इधर से खुला है। ऑप्शन सी में देखिए, दूगो ऊपर खुला है, दूगो नीचे खुला है, ये बाकियों से क्या है, अलग है। क्लियर? अब ये रहा आपका 19 नंबर, इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है दर्पण छवि, इन द सेंस मिरर इमेज पूछ रहा है ना आपसे, मिरर। अब मिरर इमेज में क्या होता है ना कि चीजें सीधा पलट जाता है। नॉर्मली अगर आप देखे होंगे, थोड़ा सा ये यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि आप मिरर के सामने खड़ा होकर के कंघी कीजिएगा। कंघी करने में होता क्या है ना कि आप करेंगे राइट हैंड से ना, लगता है कि हम लेफ्ट से कर रहे हैं, या जब आप खाना खाइएगा ना मिरर के सामने बैठ करके, तो आप खा रहे होंगे दाहिने से, राइट हैंड से, लेकिन ऐसा लगता है कि हम किससे खा रहे हैं, वहां पे लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं, राइट। मतलब होता क्या है ना मिरर इमेज में, कि लेफ्ट वाला चीजें राइट दिखना शुरू हो जाता है, और राइट वाला चीजें लेफ्ट देखना शुरू हो जाता है। एक कहानी है मिरर इमेज का। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि पहले ये हच जो दिख रहा है सबसे शुरू में चला जाएगा सबसे लास्ट, सबसे लास्ट में हच 2 जगह है, तो 2 जगह है, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए तो गया काम से, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए गया काम से। अब आइए और मिलाइए कि इधर पी है, तो हाँ, अब दोनों में मिलाइए कि सर ऐसा क्या है जो दोनों में एक डिफरेंट नजर आ रहा है। तो के पकड़िए, के सर यहाँ पे के ऐसे है और यहाँ पे के ऐसे है, भाई ये सीधा सब चीज उलट जाएगा,
तो जो फिलहाल के आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ये ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन और ये है आपका पेपर फोल्डिंग का। सोचिए, पहले इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऊपर की ओर फोल्ड किया गया और फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पे इस डिजाइन में कट किया गया। सोचिए, पहले इस पेपर को हम नीचे की ओर फोल्ड करेंगे, नीचे की ओर फोल्ड करेंगे तो ये जैसा है ना वैसा ही हो जाएगा, तुरंत सटा हुआ फेंकेगा। और देखिए ये पूरा ना जब इसको खोलिएगा तो होगा क्या कि जैसे यहाँ पे कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो सर जब ये खुलेगा तो कैसा दिखेगा, राइट। तो कैसा दिखेगा का मतलब ये होगा ना कि ये कंप्लीट नीचे वाले हिस्से में भी होगा, यानी ऐसा ऐसा डबल हो जाएगा इसमें। तो सर पहले तो डबल होगा, फिर जब ऐसे खोलेंगे तो 4 जगह दिखेगा। लेकिन 4 जगह दिखने का एक कारण समझिए, सर ये दोनों का ना बेस एक तरफ लग रहा है, दोनों का बेस एक तरफ लग रहा है। तो जहां भी डायग्राम ऐसा नजर आएगा कि बेस बेस आपको एक तरफ नजर आएगा तो बातें बन जाएगी। पहली बात ये तो होने नहीं सका, काहे, यहाँ बेस सर है एक तरफ, ये तो सर गड़बड़ा ऐसे ही है, वो तो गया काम से। सर इसमें दो दो चार ये तो ऐसे ही चला गया है, ये दो को तो ऐसे चला गया। हाँ सर यहाँ पे जब दोनों का बेस आपस में था तो यहाँ भी दोनों का बेस होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। तो सबसे जो आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सेकेंड है, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, विशेष मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का गुड बाय।